हेलो दोस्तों, आप सभी को स्टडी विद संकल्प के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग 21 क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में कौन उद्योगों की स्थिति के निर्धारण में महत्वपूर्ण है। क्या बोल रहा है, स्थिति के निर्धारण में महत्वपूर्ण है। तो स्थिति के निर्धारण में महत्वपूर्ण हो जाएगा, बाजार भी हो जाएगा, जनसंख्या, ऊर्जा, इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर हम लोग मूव करते हैं। भारत में स्थापित सबसे पहला सफल लोहा इस्पात उद्योग कौन सा है। भारत में जो स्थापित हुआ सबसे पहला लौह इस्पात कौन है जो सफल रूप से है, जो सफल रूप से है। तो आपका भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी IISCO क्या हो जाएगा, IISCO ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, भारत में पहली सूती मिल की स्थापना मुंबई में करने का कारण क्या था। भारत में सूती मिल की स्थापना कहाँ हुआ, तो मुंबई में हुआ। तो इसका क्या कारण बना कि मुंबई में ही हम लोग करेंगे। तो पतन की सुविधा थी, कपास उत्पादन क्षेत्र होना, पूंजी की उपलब्धता, यानी सभी प्रकार के चीज़ देखने को मिला, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, आप लोग नंबरिंग डाल दीजिएगा, यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है, निम्न में कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है। तो कृषि आधारित उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग कृषि आधारित उद्योग है, चीनी उद्योग गन्ना से होता है, ये भी कृषि से है, जूट वस्त्र उद्योग कृषि से ही संबंधित है। तो सीमेंट उद्योग आपका हो जाएगा कृषि आधारित उद्योग नहीं है, यानी 4 के ऑप्शन नंबर सी। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, किसी भी एग्ज़ाम SSC GD हो, MTS हो, बिहार के अन्य एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, निम्न में कौन सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है। सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग आपका हो जाएगा बोकारो इस्पात। कौन इस्पात, तो बोकारो इस्पात, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, विश्व के साइकिल उत्पादन देशों में भारत में कौन सा स्थान प्राप्त है। विश्व में साइकिल उत्पादन करता है तो भारत का कैमा स्थान है, भारत का कैमा स्थान है। तो आपका न 5वां स्थान है, न 4था स्थान है, न तीसरा है, आपका दूसरा हो जाएगा, कैमा हो जाएगा बाबू। तो आपका दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, बिजनेस प्रोसेस आउटसिस यानी BPO में विश्व में भारत का क्या स्थान है। BPO में विश्व में भारत का क्या स्थान है। तो आपका हो जाएगा कैमा स्थान पहला। BPO में भारत का कैमा स्थान है बाबू, तो पहला, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार दरोगा मेंस के लिए ये सब कूट में देता है। निम्न में से कौन से कारक उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करते हैं। तो उद्योगों के स्थापना को कौन सा कारक प्रभावित करता है। कच्चे माल की उपलब्धता, श्रमिक, ऊर्जा के प्रबंधन, बाजार, ये सब भी प्रभावित करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, निम्न में से कौन सा कथन समूहन बचत को परिभाषित करता है। समूहन बचत को परिभाषित करता है, परिभाषित करता है। तो आपका हो जाएगा इसका राइट आंसर
उद्योगों का नगरों के पास संकेंद्रण, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, देखिए, पटसन उद्योगों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पटसन उद्योग के बारे में क्या कहा गया है उसके बारे में विचार करना है। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? तो 1 और 2 दोनों सत्य। भारत पटसन व पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादन देश है। तो हाँ, भारत के पटसन उद्योगों का अधिकांश भाग हुगली नदी के तट पर विकसित हुआ है। तो हाँ, यानी ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा 10 के ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है, देखिए, चीनी उद्योग के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। चीनी उद्योग के बारे में कौन सा कथन सही है? गन्ने की चीनी मिल तमिलनाडु ही ज़्यादा समय लगने से सुक्रोज की मात्रा घट जाती है। सही बात है। दक्षिण और पश्चिमी राज्यों में गन्ने, उत्तर भारत के गन्ने के अपेक्षित अधिक मात्रा में संकुलन पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है, लौह इस्पात उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किन खनिजों का उपयोग किया जाता है? लौह इस्पात के उपयोग में किन खनिजों का उपयोग किया जाता है? तो आपका हो जाएगा 1, 2 और 4, यानी पहला हो जाएगा लौह अयस्क, कोकिंग कोल और चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है। तीसरा का उपयोग नहीं किया जाता है, यानी इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है, विभिन्न उर्वरकों तथा उनमें प्रमुख यौगिकों के संबंध में नीचे दिए युग्मों में से कौन से सुमेलित है? कौन सा सुमेलित है? केवल एक यूरिया नाइट्रोजनी उर्वरक से संबंधित है। डीएपी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास से नहीं। मिश्रित उर्वरक फॉस्फेट उर्वरक से संबंधित रखता है? नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूरिया है जो नाइट्रोजनी उर्वरक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर देखिए 14, सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में किन खनिजों का प्रयोग किया जाता है? सीमेंट उद्योग के कच्चे माल के रूप में किन खनिजों का प्रयोग किया जाता है? तो आपका चूना पत्थर का भी प्रयोग किया जाता है, सिलिका का प्रयोग किया, एल्यूमिनियम और जिप्सम, ये सभी चारों चीज़ का प्रयोग किया जाता है। तो चारों ऑप्शन किसमें है? 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है, निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है? बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो एल्युमिनियम में। कहाँ? एल्युमिनियम, इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सही है? उपयुक्त कौन सा सही नहीं है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो सही नहीं है। पहला ऑप्शन सही है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग सरकार द्वारा निधि प्रदान होते हैं। तो हाँ। क्वेश्चन नंबर 17 ये बोल रहा है, भारत के उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात राज्यों में लौह इस्पात उद्योग के न होने का प्रमुख कारण क्या है? न होने का प्रमुख कारण क्या है? तो कच्चा माल यहाँ नहीं पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। कच्चा माल रहबे नहीं करेगा तो उद्योग कहाँ से चलेगा? चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है, टिस्को संबंध किसके नज़दीक स्थित है? टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? टिस्को कहाँ पे स्थित है?
जे बोल रहा है, तो टाटा नगर में स्थित है। ट से टिस्को और ट से टाटा नगर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे की ओर अब हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है, 19 बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका इसमें हो जाएगा विचार करने वाला कह रहा है, तो 19 यानी पहला, दूसरा और तीसरा सब तीनों सही हो जाएगा। कौन सा सही नहीं है, तो तीनों गलत है बाबू, इसको ध्यान देना। कौन सही नहीं है यानी गलत है, तो तीनों गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर देखेंगे। एकीकृत इस्पात कारखानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही नहीं है, कुछ पूछ रहा है, सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपका सही नहीं है 1, 2 और 3, यानी तीनों ऑप्शन आपका सही नहीं है। नहीं, ये गलत बता रहे हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जाके केवल एक है जो सही नहीं है, ये गलत है, बाकी सब सही है। इसी प्रकार आप लोग प्यार बरकरार रखें, इस चैनल को बहुत सारा प्यार दें, सपोर्ट करें, और बहुत ही VVI क्वेश्चन कराया यहाँ जाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।